जमीन के लालच में आकर जो है बच्चे अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम करनाल में मौजूद हैं और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ से लातों से गेट को तोड़ा गया है और ताला भी टूट गया है। गेट को खोलकर अंदर एंट्री कर लेता है बेटा और फिर जो है अपने ही माता पिता और बहन के साथ मारपीट करता है। और आपको बता दें, दिल्ली से अपनी बहू को लेकर आया था और यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। घर का सामान देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन देख सकते हैं, किस तरह से सामान जो है बिखरा हुआ है। और आप देख ही सकते हैं कि माता पिता जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जो बेटा है वो किस तरह से अपनी बहू और दोस्त को लेकर आता है, यहाँ पर मारपीट करता है। ये देखिए किस तरह से घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। आप तस्वीरें जो है घर के अंदर से देख रहे हैं, किस तरह से सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है। और आपको बता दें कि किस तरह से जमीन के लालच में आकर जो है अपनी ही बहन के और माता के जो है बाल भी नोचे जाते हैं। ये देखिए किस तरह से सारा सामान जो है बिखरा हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक बार उनकी माता जी भी हैं, बहन भी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। मान के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा के इसलिए किया कि आज बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज वही हमें परेशान कर रहा है। माता जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। तो ये सब क्यों कर रहा है आपका बेटा? इकलौता बेटा है? नहीं, और बेटा भी है मेरा बड़ा। तो पता नहीं ये ऐसे कर रहा है। इसकी वाइफ जो है ना, इसे लव मैरिज की अपनी मर्जी से। और ये ना पहले तो इन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई थी, आपस में दोनों की बजी, बहुत इनके वुमेन सेलों में केस गए। अब ये क्या क्या वाइफ से दब के अब हमारे पे ये ऐसे कर रहा है, हमारे साथ ऐसा कर रहा है। पहले तो उसके साथ उसका झगड़ा था, हमारे साथ तो ये कभी आज तक ना रहे हैं, एक रात भी नहीं कभी रहे, हम इनके साथ रहे ही नहीं। फिर भी दोनों देखो क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई है, हमने एक सिंगल पैनी तक इनके ली नहीं। तो बताओ फिर हमें ये परेशान कर। मैं उसकी गाड़ी में अगर आगे बैठ जाऊं तो मेरी बहू कहती गाड़ी हमारे नाम है, आगे बैठ जाऊं तो वो घर चली जाती है कि तूने अपनी माँ को गाड़ी में क्यों बिठाया। लड़का क्या करता है आपका? लड़का क्वालिफाइड है तो वो फिर भी क्या MNC कंपनी में काम करता है, अच्छा पैकेज है। फिर भी देखो उस लड़की के शिकंजे में आके ऐसा हमें परेशान कर रहा है बहुत। डायल 112 की टीम आई थी? हाँ जी, आई थी दोपहर को। जिस समय आपके साथ हाथापाई ना उसके बाद आई है। वो फोन करे थे, इन्होंने फोन हमारे खींच लिए थे। फिर फोन कैसे किया? फिर फोन वो करते रहे, वो और घर ढूंढते रहे। फिर बाद में वो आए, फिर मेरे फोन से कुछ हुआ, इनके फोन खींच गए हैं। इन्होंने जदाद से बेदखल किया वो उस लड़के को। क्या काम करता है माता जी आपका बेटा? वो यही है कि क्वालिफाइड है, कंपनी में काम करता है। अब मेरे को कंपनी बदली है उसने, मेरे को कंपनी का नाम तो नहीं पता। तो क्यों कर रहा है ऐसा आपका बेटा? वाइफ के कहने में। क्या वाइफ आप वो दूसरे बड़े मीन घर से है, जिसके घर में कुछ नहीं है, वो हमें लूटना चाहते हैं। वो उसने उसकी माँ छोड़ आई है अपने पति को, वो ऐसे घर से है जिसकी बैकग्राउंड में आपको क्या बताऊं, तो मैं उसकी बता नहीं सकती। अब वो हमें परेशान करती है, इनसे लूट कर रोज घूमने जा रहे हैं, मालदीव तक घूमने जाएंगे, ससुराल वालों को गोवा घुमाएगा, पर ये कहता है कि माँ बाप को तो नोच के मार के अगर तेरे को जायदाद के लिए मारना पड़े तो जायदाद के लिए हाथापाई हुई है। मारता है बस इतने, मेरा नाम भी लिखो, मेरा नाम भी। जबकि इसने खुद लड़की से बड़ा परेशान था, इसने खुद कहा था पापा मेरे को जायदाद से बेदखल कर दो। अब क्या लगते हो लड़के के? हैं, मैं लड़के की मदर हूँ। उनकी बहू भी आई थी? हाँ, बहू ने तो मारा बेटा, बाल उसने तो मेरे खींचे हैं। मैं अविवाहित हूँ, मैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहती हूँ। अब शादी होना ना होना किसी के भाग्य को हम नहीं लिख सकते हैं। हर बात पे एक ही बात कहना कि तू शादी इसलिए नहीं करती है कि तेरे को भाइयों के जायदाद लेनी है, तेरे को भाइयों की जायदाद लेनी है। जबकि पिताजी मेरे उसके मालिक हैं, उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है। इसमें मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो किसको दें किसको ना दें ये उनका निजी डिसीजन होगा, निजी फैसला है, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। पता नहीं इसकी वाइफ ने क्या, मेरा भाई दीपक बहुत अच्छा था, शादी से पहले ये बहुत ही नेक भाई था, हम भाई बहन में बहुत प्यार था। जैसे हम घर के एक बच्चों बेटे की तरह रहते हैं, माँ बेटे की तरह रहते हैं, हमने उसको उस तरह प्यार से पाला, जिगर का टुकड़ा समझ के पाला। मैं तो सोचती थी कि जब तक मेरा भाई इस दुनिया में है या मेरे को कभी दिक्कत नहीं आएगी, वही मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, माँ बाप के बैठे भी उनका सहारा बनेगा। इसने 2020 में 13 दिसंबर को ये अपने आप शादी करने जा रहा था लड़की से, भाग के शादी करने के लिए उसने प्रवोक किया था इसको, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे सकती हूँ कि उसने कहा कि तू अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करके आ।
लेकिन हमें किसी तरीके से पता लग गया कि ये भाग के शादी करने जा रहा है। हमने इसकी इज्जत आबरू को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार बच्चा था, हमने सोचा कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं इसके ऊपर कोई आँच ना आए और ये दुनिया में मिसाल बन के इस तरह से नेगेटिव मिसाल ना बन जाए। तो हम सब ने ये फैसला किया कि कोई नहीं, हम सिर्फ मौके पे तेरे साथ खड़े हो जाएंगे ताकि तेरी इज्जत बच जाए, लेकिन आने वाले समय में तू हमें किसी किस्म से भी उस लड़की के साथ परेशान नहीं करेगा। अगर तू ये प्रॉमिस करेगा तो हम तेरे साथ सिर्फ वहाँ खड़े हो जाएंगे मौके पे। हमने बिना दहेज के, बिना किसी चीज़ के, बिना तकलीफ के एक सिर्फ चुन्नी चढ़ा के लड़की लाए और हमने उसको तहे दिल से प्यार करने की कोशिश की। लेकिन इनकी लड़ाइयाँ शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम जो थे थोड़ा सा नहीं चाहते थे कि भाई आने वाले भविष्य में ही हमें किसी किस्म से लीगल उसमें फंसाए। लेकिन उसने ठान रखी थी, वो लड़के को कहती थी नहीं चैतू को शादी करनी ही करनी है मेरे साथ ऐसी, क्योंकि अगर हम भी लड़की हैं, अगर हम किसी का परिवार शादी नहीं करने को मानेगा या किसी कारण से मतलब नहीं मतलब बात बन रही तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन उस दिन से उसने ठान ली कि भाई मैं तो तेरे को तेरे परिवार से अलग करा के रहूंगी। कोई धमकी वगैरह भी देता धमकियां भर भर के देते हैं मेरे को, तो कहते हैं तू मर जा, तेरे तो शक्ल नहीं देखना चाहते हम। क्यों? क्योंकि जो है तेरे जब तक तू जिंदा रहेगी, तेरे से जब तक तू जिंदा रहेगी, मेरे पिताजी जो है वो थोड़ा सा चाहते थे कि कल को तू भाइयों पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी किस्म से उनकी कोई तेरे को दिक्कत ना आए। उनको ये जो मेरी तरफ प्यार है, मैं कहती हूँ कि मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, भाइयों से लड़ाई करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना दे दो कि मेरे भाई को मेरे माँ बाप के बुढ़ापे में सेवा करने की बजाय उनको वो बहू आके मारती है। आपको भी मारा? ये देखो कितना मारा है, कितना मारा नहीं, कितना मारा, कपड़े फाड़े। इनका एक अंकित दोस्त है जो पार्क पब्लिक स्कूल के मालिक का बेटा है, वो अक्सर ये मुझे वो गेट पे आके उसने भी इनका साथ दिया और आते मुक्का, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी जोर की मुक्का मारा इन्होंने। मेरे पिताजी का फोन जिससे मैंने 112 डायल करके उनको बुलाया था इसके गेट के बाहर खड़े होने पर, इन्होंने मेरा आते ही फोन, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी कि ये ताला तोड़ा इन्होंने, आपने बाहर देखा ताला तोड़ के अंदर आए। ये कौन लॉक लगा हुआ था, मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पिताजी, कौन थे आपके? वो मेरे भाई दीपक, उसकी पत्नी बरखा और वो अंकित नाम का लड़का था, जिन्होंने तीनों ने मिलके ये दरवाजा तोड़ के अंदर हमारे घर के आए हैं। मेरे पिताजी को पता है कि वो इसको एंट्री देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, ये उनकी निजी इच्छा है, मेरी उसमें कोई भी रजामंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ, वो भी उनका बेटा है। अगर मानो किसी को तुम मार से डराना चाहते हो, धमकियां देना चाहते हो, तो मन जो है वो परेशान होता है। उसके बाद इन्होंने मुझे खूब मारा। जो अंकित नाम का लड़का है उसने मौके का फायदा उठा के मुझे कल्ले कमरे में भी ले जाने की कोशिश की, और वहां मैंने अपने आप को, मैं अब वो बात शायद एक इज्जतदार घर के होने के नाते नहीं बता पा रही, क्योंकि हमें इन चीज़ों का थोड़ी शर्म लज्जा लगती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के, इन्होंने पिताजी का फ़ोन जिससे मैंने डायल 112 किया था, वो नंबर, उस नंबर को इन्होंने जब्त कर लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मैंने अपनी जान बचा के हासिल किया और उनको एड्रेस कंफर्म किया, और उन्होंने आते ही कहा कि 11 मिस्ड कॉलें हमने आपको दी हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो उनके कब्जे में था, मैं नहीं रिसीव ही नहीं कर पाई। 11 मिस्ड कॉल इस दौरान इन्होंने खूब मारपिटाई मेरे से की। आपके भाई ने भी आपके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े? भाई किसी ज्यादा भाभी ने बदमाशी की है खूब, क्योंकि उसकी दुश्मनी ये है कि बस उसको लालच और लालच, उस लड़की के मन में सिर्फ लालच है, उसको कितना भी दे दो उसका नहीं सेटिस्फेक्शन बनती। किस चीज का लालच है? उसको जमीन जायदाद, सोना गहना, कपड़े, बस कहती है तेरी कमाई भी मेरी, इनकी भी सब कुछ मेरा। तो भाई ना तो तू उनकी सेवा कर और लेके सारा कुछ उनसे आ जा, और बहन भाइयों को भी कोई ना कर। इतना मारा, आप मेरे पीछे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखो ये कितने, यहाँ पे हम मेथी काट रहे थे बैठ के, आप मेथी भी देख सकते हो, यहाँ पड़ी होगी, अभी हमने अभी वो मेथी पड़ी थी यहाँ पे, उसमें मेरी माँ चक्कू बैठ के काटती थी। जो इनसे बन पड़ा इन्होंने पूरी कोशिश करी मुझे जान से मारने की, और अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे घूम रहे थे, जिसकी वजह से जो है अभी भी पुलिस सिक्योरिटी हमें वहाँ आए हुए थे बाहर कि अगर भी रात के समय भी घूम रहे? अभी रात के समय भी इनको हमने थोड़ी देर पहले यहाँ मियाँ बीबी को स्कूटर एक्टिवा में एक घंटा पहले फिर वो जो मतलब जहाँ ये मतलब पुलिस स्टेशन पे गई थी वो साथ आ गए। अच्छा, अभी दिल्ली से आके यहीं घूम रहे अभी भी? हाँ, दिल्ली से आके मारा हमें। उसी के घर है, जो शैतान इसका दोस्त है ना, उसी के घर है, और ये सारा प्रोग्राम दोनों मिलके कर रहे हैं कि क्यों नहीं देता तेरा बाप तेरे को जायदाद, यहाँ भी है, दिल्ली भी है, फलाना भी है। ये देखो फोन ले गए खींच के, और इनके जेब में 2-3 हजार मेरा 10,000 12,000 का फोन था, वो भी खींच के ले। और नेचुरली बात है, कपड़ा तो फटेगा।
पैसे भी बता रहे, पैसे भी लेके चले गए। पैसे 10,000 रुपया मेरा चोरी कर गए। 10 आपका हाँ 10 वो मेरा जो मैंने बैंक से निकलवाया था। तो ये तो है नहीं भाई, जितना खर्चा होता है उतना हमने दूध का देना है। इसका आज तो 5 तारीख को ही है जी वो सुबह देना है ना। लेकिन ये इसने मेरा क्या नाम है वो क्यों भी करते हैं मारपीट, क्यों करते हैं वो किससे आपसे, आप क्यों लोगों करते से। हैं मारपीट? भाई तू इसके नाम क्यों कर रहा है? अच्छा, इसके बेटी के नाम कर रहे हो जमीन इसलिए? नहीं, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम है, हम्म, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है दिल्ली वाली, जी मेरा इंडिपेंडेंट मेरा कब्जा है। जी जब कोई मेरी सेवा करेगा मैं उस सेवा के अनुसार सबको दूंगा। जी इसको क्यों दूंगा? ये तो लड़की है, पता नहीं भगवान कब इसका शादी कर दे। और ये करेगी भी नहीं तो घर तो इस बच्चे का है, माँ का है, ये भी हकदार है। जी बताया था आपने बेदखल भी किया था। हाँ बेदखल किया, ये कागज है मेरे पास, ये लो। ये बेदखल किया जबकतर बवकतर, हमने पुलिस को रिपोर्ट भी की। अच्छा, तो अभी भी पुलिस आई थी? हाँ अभी पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, तो आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपको मैंने कहा जी हाथ दिखाओ बेटे। यानी खतरा है अभी भी आपको? खतरा है जी, और बड़ा भारी खतरा है। जो ये शैतान एक साथ और मिल गया ना इसका दोस्त, उसके घर ये है कौन है मेरा। वो दोस्त? हाँ जी, कौन है वो दोस्त जिससे आप खतरा बता रहे हैं, जो एक शैतान बता रहे हैं? जो इसका दोस्त है उसके मतलब के बाप स्टेट बैंक का इंडिया में मेरे साथ काम भी करता था, मैं पंजाब नेशनल बैंक था, हमारी कॉम्रेडशिप रहती थी। हमने समझा कि ये बच्चा भी वैसे ही सियाना होगा, लेकिन ये इसके साथ मिलकर हमारी बेइज्जती करने लग गया। उसने भी हाथापाई की आप लोग? ना उससे मेरी उसको समझाने की बजाय उल्टा करी है उसने ऐसे ऐसे नहीं करी है उसने, उसको इशारा करने पर कर दी उसने। खूब हाथापाई करी है, खूब करी है, आपके साथ भी? खूब हाथापाई करी है, खूब। और मतलब कि वैसे आटी आटी कहते हैं, आटी की बात नहीं सुनी। आपने सोचा था कि आपका बेटा और बहू आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे? ये तो हमारे संस्कार ही नहीं है जी। ये संस्कार मुझे ये थे कि ये जब से उसके साथ मिलकर शराब, अंडे और मतलब के जो है मांस खाना शुरू किया, जो इनके घर में, इसकी माँ ने अपने हस्बैंड को घर से निकाल दिया था। आखिरकार वो बेचारा सड़क पे मर गया। अभी क्या मांग करते हो? हाँ जी, मांग क्या करते हो अभी, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि भाई इस तरह की अगर ये सारी हवा फैल गई, आज मैं दुखी तो कल दूसरा भी गरीब आदमी भी दुखी हो सकता है। मैं इनसे कुछ ले नहीं रहा, मेरे बच्चे अपना मतलब के मौज मेला तब करते हैं, हम 10,000 दूं उसमें भी गुजारा कर देते हैं, 20,000 दूं तब भी गुजारा हो जाता है। और इससे ज्यादा मैं अपने मकान का 20,000 रुपया महीना मेरी बैंक की कटौती होती है, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। जो मेरा मतलब के दिल्ली में मैंने कोई गाड़ी ली थी, इसने गाड़ी मेरी खींच ली। कितने गज का मकान है आपका? करनाल सेक्टर 13 ये 250 गज का है जी, 10 मरले का है।